हेलो फ्रेंड्स, मैं टच ऑफ द फ्रोजन हार्ट का 7th एपिसोड लेकर आ गई हूँ। तो हमारे ड्रामा के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वू यांग और इंग स्नान कक्ष के अंदर होते हैं। इंग वू यांग से कहती है ली चैंग के लोग और वहाँ के सैनिक भी देवी देवताओं में गहरा विश्वास रखते हैं। भले ही यू चैंग लोकल रूलर है, लेकिन लोगों का असली भरोसा उनके धार्मिक विश्वास पर है। वू यांग थोड़ा हैरान होकर कहता है पर असल में तो वो बीमो तो उन लोगों के दिल में भगवान जैसे हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? इंग कहती है चेंग बचपन से बीमार रहता आया है। मैं यूचेंग में गई थी बीमो से इलाज के लिए मदद मांगने, लेकिन अफसोस कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर इंग इंपीरियर से सीधा पूछती है राजकुमार, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? क्या मुझे राज्य के मेडिकल हॉल में हर एक दिन 1 घंटे के लिए इलाज के किताबें पढ़ने की इजाज़त मिल सकती है? और फिर वो कहती है बस 1 घंटा ही काफी होगा। वो यंग अपनी आंखें खोलता है। इंग की बात सुनने के बाद उसका हाथ पकड़ लेता है। वो यंग कहता है जब तुमने मुझसे कुछ मांगना हो तो क्या तुम्हें अपनी तरफ से थोड़ी सी सच्ची फीलिंग्स नहीं दिखानी चाहिए? इंग थोड़ा रुक जाती है, वो सोचने लगती है। तभी वो यंग उसका हाथ अपनी तरफ खींचता है। वो यंग कहता है जो बच्चा तुम हमेशा याद करती हो, क्या वो भी झूठा था? इंग उसकी आंखों में देखकर कहती है अब क्या इतना काफी है? वो यंग कहता है नहीं, अभी काफी नहीं है। तब इंग उसे प्यार से किस करती है। वो यंग कहता है चाहे ऐसा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी काफी नहीं है। तभी वू यांग इंग को देखता है और अपने पास कर लेता है एकदम हीरो स्टाइल में। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वू यांग के दिल में दर्द होता है। तभी इंग कहती है तुम्हें क्या हो गया है? वू यांग कहता है थोड़े गुस्से में चली जाओ यहाँ से। इंग उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? वू यांग कहता है बर्फ ले आओ जल्दी। इंग बिना एक पल सोचे तुरंत कुछ बर्फ के टुकड़े लाती है और धीरे से वू यांग के चेहरे पर लगाती है। उसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों दिखता है। अब हमें वू यांग और गुयू की सीन दिखाई जाती है, जहां गुयू वू यांग से कहता है राजकुमार अब रात काफी हो चुकी है, क्या आपको मिडनाइट स्नैक चाहिए? वू यांग कहता है नहीं, जरूरत नहीं है। गुयू जाने लगता है। वू यांग कहता है रुक जाओ, थोड़ा सा पीच ब्लूजम केक और लोटस फ्लावर केक ले आना। गुयू कहता है क्या ये प्रिंसेस सन के लिए है? आपने तो कभी ऐसी चीजें खाई भी नहीं है। वू यांग सीरियस में कहता है जो जरूरी नहीं है उसके बारे में मत पूछो। गुयू कहता है मैं तो पहले ही समझ गया था, जरूर मिस नांगोंग जी के लिए है। गुयू चला जाता है और वो यांग थोड़ा सा मुस्कुराता है बिना कुछ कहे। अब सीन शिफ्ट होती है। अब हमें इंग की तरफ की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर उसके पास लेटर आया होता है। लेटर के अंदर लिखा होता है एंटीडोट अभी तक नहीं मिला है। ग्रैंड मास्टर नाराज हैं क्योंकि तुम अभी तक महल में नहीं गई हो। यंग मास्टर को नुकसान पहुंच सकता है, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स याद रखने चाहिए। मौका देखकर सुवू यांग को मार दो। जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी चैंग की दवाई बंद नहीं करूँगा। इंग ये लेटर पढ़ती है, कुछ सोचती है और फिर उसे जलाने लगती है। इंग वो लेटर जला रही होती है पर पेपर थोड़ा जलने से रह जाता है। तभी वू यांग आ जाता है और पेपर पर लिखा हुआ साइन देख लेता है। वू यांग वो साइन देख के हैरान हो जाता है। इंग को पता चल जाता है कि इसने देख लिया है। अब वो कुछ कह नहीं सकती है। वू यांग के हाथों से मिठाइयाँ गिर जाती हैं। वो यांग कहता है तुम ये क्या कर रही हो? इंग कहती है आप यहाँ क्यों आए? वो यांग कहता है नांगोंग इंग, एक तरफ तुम मेरी सेवा करती हो और दूसरी तरफ पेसियांग के साथ छुपा हुआ रिश्ता रखती हो। इंग कहती है आप मेरी बात तो सुनिए महाराज। वो यांग गुस्से में हल्की सी स्माइल करके चला जाता है। अब हमारी सीन शिफ्ट होती है। वो यांग किसी और जगह इंग को ढूंढ रहा होता है। वो यांग कहता है इंग तुम कहाँ हो? इंग दूर से आवाज देती है वो यांग मैं यहाँ हूँ। वो यांग पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ इंग खड़ी होती है। इंग कहती है वो यांग क्या हम कभी अलग नहीं होंगे? वो यांग कहता है अच्छा, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इंग कहती है तो ये सच है, वो यांग ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। वो यांग थोड़ा उदास होता है। तभी अचानक इंग उसे चाकू मार देती है। इंग कहती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो यांग मर जाए। इंग चाकू बाहर निकाल लेती है। वो यांग हैरान होता है। वो अपने हाथ पर लगा हुआ खून देखता है।
फिर अचानक वो यंग उठ जाता है। पता चलता है ये सब एक सपना था। वो यंग बेड पर बैठता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है। वो यंग फिर से सोने का नाटक करने लगता है। इंग चुपचाप आती है, हाथ में चाकू होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मारते वक्त अपने मन में कहती है, वो यंग मुझे माफ करो, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो चाकू मारने जा रही होती है, तभी वो यंग उसका हाथ पीछे फेंक देता है। वो यंग कहता है गुस्से में, तुमने 5 साल पहले भी मुझे मारने की कोशिश की थी और अब 5 साल बाद तुम फिर से मुझे मारना चाहती हो। वो यंग उसके पास जाता है। वो कहता है, आखिर ऐसा मैंने क्या किया कि तुम मुझे 2 बार मारना चाहती हो? इंग कहती है, मुझे मजबूर किया गया तुम्हें मारने के लिए। वो यंग दुखी होकर मुस्कुराता है। वो कहता, अच्छा, अगर तुम मुझे सच में मारना चाहती हो तो मैं तुम्हारी तमन्ना भी पूरी कर देता हूँ। वो यंग उसका हाथ पकड़ता है और चाकू से खुद पर वार करता है। इंग हैरान रहती है। वो यंग कहता है, मेरा दिल तो 5 साल पहले ही मर चुका था, आज मारने से क्या फर्क पड़ता है? अब इतना काफी है, अगर नहीं है तो एक और वार कर दो, सीधा दिल पर करना। इंग उसे देखती है। वो यंग बोलता है, शुरू से लेकर आज तक बारिश वाली रात भी तुमने मुझसे सिर्फ झूठ बोला। मुझे तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए था। सोचा था तुम मेरे लिए सच्ची थी। इंग चाकू नीचे फेंक देती है। तभी गोयू कमरे में आता है। गोयू कहता है, राजकुमार। वो यंग कहता है, इस औरत को ले जाओ। यंग कहता है, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो कहता है, ठीक है महाराज, किसी को पता नहीं चलेगा। गोयू इंग को ले जाता है। वो यंग उसे जाते हुए देखता है और मन में कहता है, अगर मैं आज मर जाऊं तो क्या तुम दुखी होगी? तो फ्रेंड्स, यहीं पर 7th एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।